वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, क्योंकि अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में ये तीनों क्लब से ही सारे मेजर न्यूज़ेस आ रहे हैं। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी जो हॉट टॉपिक है वो ये कि कोबी मेनू क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक को लेके स्पेकुलेशन तो चल रहा था, लेकिन आज डेविड ऑर्नस्टीन का एक न्यूज़ आ रहा है, तो इसीलिए बात करेंगे इस चीज़ को लेके। दूसरी तरफ डेविड ऑर्नस्टीन ने और एक न्यूज़ ब्रेक किया है कि चेल्सी आर करेंटली गोइंग आफ्टर फर्मिन लोपेस, तो उसको लेके भी बात करेंगे। और आर्सेनल अभी और एक डिफेंडर ला रहे हैं टू दिस स्क्वाड, तो बात करेंगे ये सारी चीज़ों को लेके ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए ये सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तक 2 मैचेस खेल चुके हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, और दोनों ही मैचेस में कोबी मेनू को अभी तक हम लोग फीचर्ड होते हुए नहीं देखे हैं, मतलब उसको 1 मिनट का भी गेम टाइम अभी तक नहीं मिला है। और स्पेशली लास्ट वाले गेम में फुलहैम के साथ जहां पे हम लोग का परफॉर्मेंस खराब था और स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस का परफॉर्मेंस खराब था, तो इसीलिए सोशल मीडिया में क्यों ब्रूनो फर्नांडिस को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके कोबी मेनू को नहीं लाए हैं, ये टॉपिक में बहुत सारे डिबेट्स हो रहा था। और अभी इस चीज़ को और एक डिग्री लेवल अप होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन का आज एक न्यूज़ ब्रेक हो चुका है जहां पे उन्होंने ये चीज़ कहा है कि कोबी मेनू कुड लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज कंसिडरिंग दिस आइडिया ऑफ लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए ये चीज़ जब कोई प्लेयर सोच रहा है या फिर उसके एजेंट के द्वारा ये मैसेज कॉन्वे किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर इज रेडी टू मूव ऑन फॉर अनदर चैलेंज या फिर ही इज लुकिंग फॉर अनदर क्लब। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली लुकिंग टू सेल हिम। ये चीज़ हम लोग को पहले समझना होगा, क्योंकि ये स्पेकुलेशन जब पिछले कुछ दिनों तक चल रहा था कि कोबी मेनू को क्या हम लोग बेच देंगे या कोबी मेनू नहीं रहना चाहता, तो तब फैब्रिजियो का एक वीडियो आया था जहां पे फैब्रिजियो ने ये चीज़ कहा था कि सिचुएशन ऑफ कोबी मेनू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अंडर कंट्रोल। लेकिन आज डेविड ऑर्नस्टीन का ये न्यूज़ निकलने के बाद ऑब्वियसली सोशल मीडिया में सारे लोग अपना आपा खो रहे हैं, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, क्योंकि कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मुझे नहीं लगता कि वो ये चाहेगा कि हम लोग कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को बेच दे। आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑल्सो डू नॉट वांट दिस टू हैपन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग जब से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा तो 25 साल हो गया इस क्लब को सपोर्ट करते हुए। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो कोर वैल्यू था वो है आपका यूथ, करेज एंड सक्सेस। तो ये बिलीव सिस्टम में हम लोग बिलीव करते थे और अभी भी करते हैं। तो अगर यही चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंटेड होते हुए नहीं देख पा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नोबडी विल बी हैप्पी। क्योंकि अगर कोबी मेनू को आप कोई भी इंग्लिश में लीग क्लब में देखते हो, इमेजिन करते हो, तो वहाँ पे कोबी मेनू विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड ही कुड बी वन ऑफ द ग्रेट मिडफील्डर्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, क्योंकि ही इज दैट गुड ऑफ अ प्लेयर। और दूसरी तरफ अगर कोबी मेनू जैसे कोई टैलेंटेड प्लेयर के लिए हम लोग ट्रांसफर मार्केट में जाते, तो हम लोग को 50 टू 100 मिलियन पाउंड्स के बीच कोई भी प्राइस आप पकड़ लो, वो हम लोग को शायद देना पड़ जाता। तो इसीलिए ये बात फैक्ट है कि कोबी मेनू जैसे एक हाईली रेटेड टैलेंटेड जिसके पास पोटेंशियल है टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स, ऐसे प्लेयर के लिए मार्केट में किसी भी क्लब को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और वो क्लब अगर कोबी मेनू को ले जाते हैं तो कोबी मेनू कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर फॉर दैट क्लब। तो इसीलिए सीधी सी बात है, कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कोबी मेनू जैसे एक प्लेयर को लूज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि अगर डेविड ऑर्नस्टीन ये बात कह रहे हैं, तो डेविड ऑर्नस्टीन उसके साथ और एक चीज़ कह चुके हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ कोबी मेनू, क्योंकि अभी उनको लगता नहीं है कि मार्केट में कोई सुइटेबल सुइटर है फॉर कोबी मेनू। और कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको समझना होगा, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट की अभी फाइनल स्टेजेस में वो एंटर कर चुका है, जहां पे सिर्फ 2 साल बचा है उसके कॉन्ट्रैक्ट का। और लास्ट सीजन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहा था सोशल मीडिया में कि ही इज नॉट हैप्पी विथ दिस करेंट सैलरी या फिर करेंट कॉन्ट्रैक्ट, करेंट रोल। तो ये सारे चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये एज ए फैंस हम लोग यहाँ पे बैठ के नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में मैं घुसना नहीं चाहता,
और मैं ये चीज़ में भी घुसना नहीं चाहता कि रूबन अमोरिम के सिस्टम में वो बंदा फिट नहीं होगा तो इसलिए हम लोग बेच देंगे। ये सारे मुझे नहीं लगता कि ये सारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं। अगर मैं रूबन अमोरिम की बातों को कोट करूं तो रूबन अमोरिम से जितनी बार पूछा गया है कोबी मेनू के बारे में तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि कोबी मेनू इज करेंटली फाइटिंग फॉर हिज पोजीशन विथ ब्रूनो फर्नांडिस। तो हम लोग को अभी करंट सिचुएशन में ये चीज़ पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस जहां पे अभी तक खेल रहे हैं मिडफील्ड में, वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस सुइटेबल नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस को हम लोग जितना ऊपर यूज़ करेंगे वहां पे ही ब्रूनो फर्नांडिस का गेम और भी बेहतर निकल के आता है। और दूसरी तरफ ब्रूनो फर्नांडिस की रिसेंट परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो हो सकता है कि कोबी मेनू को हम लोग को कायदे में देखना चाहिए था वो पोजीशन में, लेकिन रूबन अमोरिम कोबी मेनू को एक भी गेम में अभी तक फीचर नहीं किए हैं। और उसी के साथ रूबन अमोरिम ये चीज़ बार बार कह रहे हैं कि ही इज़ कम्पिटिंग फॉर द पोजीशन। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉम्पिटिशन, मतलब अगर कोई प्लेयर कम्पीट कर रहा है तो उसको तो आपको फीचर करना होगा टीम में, तभी तो पता चलेगा कि वो प्लेयर कैसे खेल रहा है। क्योंकि ब्रूनो कैसे खेल रहा है वो तो हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन कोबी मेनू कैसे खेल सकता है ये सिस्टम में वो अभी तक हम लोग को नहीं देखने को मिला है। क्योंकि लास्ट सीजन में कोबी मेनू को जितने भी बार हम लोग फीचर होते हुए देखे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो आपके सिलेक्टेड गेम्स में ही था, और जब भी उसने खेला है मतलब ही हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंसेस ईच टाइम। और लियो के साथ जो मैच था वहां पे तो उसने एक क्रूशल सा गोल भी स्कोर किया था, लेकिन ड्यू टू इंजरी उसको हम लोग लास्ट सीजन में उतना ज़्यादा फीचर्ड होते हुए नहीं देखे हैं, और ये सीजन में अभी तक 2 मैच में भी उसको कोई गेम टाइम नहीं मिला है। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं और फैंस आर रियली गेटिंग टेंस अबाउट द आइडिया, जहां पे डेविड ऑनस्टीन ये चीज़ कह दिया है कि कोबी मेनू कुड लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए फैंस आर रियली फ्रस्ट्रेटेड जस्ट लाइक मी। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन हो सकता है कि कोबी मेनू को एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसीलिए उसके एजेंट ये इस चीज़ को पुश कर रहा है, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात जो कि रियलिटी है, मुझे लगता है कि कोबी मेनू इज रियली नॉट हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अगर कोई प्लेयर को आप फीचर ही नहीं करोगे, प्री सीजन में उसको आप मौका दिए थे लेकिन फिर भी जब सीजन शुरू हुआ है एक्चुअली में तो आप उसको एक भी गेम में फीचर नहीं किए हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि ही इज कंपीटिंग विथ ब्रूनो फर्नांडिस। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो फर्नांडिस के साथ उसका कोई कंपटीशन है, क्योंकि कोबी मेनू उस सिचुएशन में कैसे खेलेगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो उस चीज में क्लैरिटी के लिए कोबी मेनू को खिलाना होगा और देखना होगा कि ब्रूनो से जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या उससे बेहतर परफॉर्मेंस कोबी मेनू से देखने को मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए मैं यही सोच रहा था कि अगर नया मिडफील्डर हम लोग नहीं लाते हैं तो कोबी मेनू एंड उगर्ते ये दोनों को ही हम लोग गोइंग फॉरवर्ड डबल पिवट में खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रूनो फर्नांडिस ज़्यादा दिन क्लब में नहीं रहेंगे। मतलब एक टाइम आएगा जब ब्रूनो फर्नांडिस क्लब से चले जाएंगे और उस वक्त मेरे ख्याल से कोबी मेनू विल फिल द गैप ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कोबी मेनू में, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस अगर प्रेजेंट है तो मेरे ख्याल से कोबी मेनू इज द फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि कोबी मेनू को देख के वही फीलिंग आता है अंदर से कि ही कैन बी दैट प्लेयर, ही कैन बी दैट ग्रेट प्लेयर who will give his entire career to one and only one club and that could be Manchester United। और बहुत दिन के बाद कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर मिडफील्ड में हम लोगों को मिला है फ्रॉम द एकेडमी, क्योंकि मिडफील्ड में लेट्स बी ऑनेस्ट जब से सर एलेक्स फर्गूसन गए हैं उसके बाद से अभी तक जितने भी सारे स्क्वाड हम लोग देख चुके हैं इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, सारे स्क्वाड्स में हम लोग का एक जो वीकनेस अगर आप कह लो तो वो है ऑब्वियसली आपका मिडफील्ड। तो मिडफील्डर्स के लिए हम लोग वैसे भी भूखे हैं। अगर कार्लोस बलेबा जैसे प्लेयर को हम लोग अगले समर ट्रांसफर विंडो में परस्यू करते हैं, लेके आते भी हैं, तब भी अगर आप देख लो डबल पिवट में हम लोग कोबी मेनू एंड कार्लोस बलेबा के साथ अच्छी तरीके से जेल अप कर पाएंगे। तो इसीलिए कोबी मेनू मेरे ख्याल से ही इज द फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस से हम लोग जब मूव ऑन करेंगे तो वो रोल आप कोबी मेनू के लिए मेरे ख्याल से आइडियली सुइटेबल है। लेकिन ये चीज़ क्या जेसन विल्कॉक्स, क्रिस्टोफर वीवेल
उनको समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो उनको ये सारे चीज़ों के बारे में पता है। तो ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट टू लूज दिस प्लेयर इन दिस समर ट्रांसफर मार्केट, जहां पे अगर आप ये समर में हम लोग क्या कर रहे हैं या फिर ये साल में ये नया सीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको अगर आप साइड में हटा भी दो तो जेसन विलकॉक्स या क्रिस्टोफर वीवेल या फिर ओमर बरेरा एक ऐसे प्रोजेक्ट में बिलीव कर रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और फ्यूचर की अगर आप बात करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोबी मेनू को उस फ्यूचर में देखना पसंद करोगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड वो इतना बेवकूफ़ है कि वो कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर जो मिलना बहुत ही मुश्किल है, हम लोग कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को बेच देंगे, जहां पे हम लोगों के पास ऑलरेडी मिडफील्ड में क्राइसिस चल रहा है और उसी के साथ हम लोग फिनेंशियली उतना भी स्टेबल नहीं है कि हम लोग कोई भी प्लेयर ला पाए इन द मिडफील्ड पोजीशन। और उसी के साथ ब्रूनो फर्नांडिस का अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन तो वहाँ पे कोबी मेनू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कोबी मेनू अगर वो पोजीशन में अच्छा खेल गया, कोबी मेनू अगर डबल पिवट में वो आपका कैसेमीरो हो या फिर आपका उगारते हो, ये प्लेयर्स के साथ अगर कोबी मेनू सही तरीके से जेल अप कर जाते हैं ये सिस्टम में तो वो हम लोग के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। और अगर कोबी मेनू को हम लोग ऊपर भी यूज करते हैं तब भी मेरे ख्याल से वो बंदा अच्छा करेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक क्लब जहां पे मैनेजर कब तक रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वहां पे आप ऐसे प्लेयर्स को लूज नहीं करना चाहोगे जो किसी भी मैनेजर के अंडर थ्राइव कर सकता है और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है इस टीम का। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड और रूबेन अमोरिम कोबी मेनू के साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे और उसके बाद कोबी मेनू को गोइंग फॉरवर्ड उसका क्या रोल होगा और कैसे इस टीम में कोबी मेनू को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में उस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और उसी के साथ कोबी मेनू के एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी शायद हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कोबी मेनू को वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ऑफर करेंगे। यही सुइटेबल आउटकम मुझे लग रहा है जो कि हो सकता है, क्योंकि बचा हुआ जितने भी दिन है मतलब 7 दिन भी तो नहीं बचे हैं अभी ट्रांसफर मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई स्वीटर आएगा, कोई बाया आएगा फॉर कोबी मेनू और कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को हम लोग बेच देंगे। दूसरी तरफ हम लोग अलेहांद्रो गर्नाचो को बेच रहे हैं, तो गर्नाचो एकेडमी प्लेयर है तो वहां पे पीएसआर के तहत हम लोग को प्योर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बेस्ड ऑन दैट फिनेंशियल डिसीजन हम लोग कोबी मेनू को बेचने के लिए सोचेंगे। क्रिस्टोफर वीवेल एंड जेसन विलकॉक्स एंड ओमा बरेरा और फॉर दैट मैटर रूबेन अमोरिम मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ़ हैं कि कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन ये इंटायर सागा को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है? क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग क्या सच में कोबी मेनू जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को बेच सकते हैं या फिर क्या कोबी मेनू सच में नहीं रुकना चाहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से अगर कोई न्यूज़ है तो वो ये कि रास्मुस हॉयलैंड टू नेपोली ये डील बहुत अच्छी तरीके से अच्छे स्पीड पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसी के साथ नेपोली रास्मुस हॉयलैंड की जितनी भी सारी डिमांड्स है वो मीट करने के लिए राजी है एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू मीट द कंडीशन दैट लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाई, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मेरे ख्याल से बहुत सही होगा और रास्मुस हॉयलैंड के लिए भी बहुत सही होगा। तो इसीलिए अभी जो सिचुएशन है लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हियर वी गो आ जाएगा अबाउट रास्मुस हॉयलैंड ज्वाइनिंग नापोली। तो मेरे ख्याल से रास्मुस हॉयलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपना जी जान कोशिश कर चुके थे, मतलब काम नहीं बना मुझे पता है, इसीलिए आई एम नॉट हैप्पी कि रास्मुस हॉयलैंड यहाँ पे उसको वो सक्सेस नहीं मिला। इट डिडंट वर्क आउट वेल फॉर हिम एज वेल एज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट हिम अगर वो नापोली में जाके अच्छा करता है या फ्यूचर में वो अच्छा करता है अपने करियर में। सो फॉर दैट आई एम विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो रास्मुस हॉयलैंड से 100% हम लोग को देखने को मिला है। एंड स्पीकिंग ऑफ अलेहांद्रो गर्नाचो,
हर दिन एक ही न्यूज़ आता है फ्रॉम फैब्रिजियो कि अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए चेल्सी एडवांसिंग, लेकिन हियर वी गो अभी तक नहीं आया है। और ये चीज़ तो पता है हम सबको कि चेल्सी अभी भी हम लोग का जो वैल्यूएशन है 50 मिलियन पाउंड्स उसको मैच नहीं करना चाहते। तो मुझे मालूम नहीं कि अलेहांद्रो गर्नाचो को भी हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं। अगर बेच पाते हैं तो हम लोग कोई नया प्लेयर के पीछे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ये ट्रांसफर विंडो क्लोज होने में। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दिस विल टेक। और उसी के साथ आंद्रे ओनाना की सिचुएशन भी कुछ हद तक सिमिलर है, क्योंकि आंद्रे ओनाना को भी अभी तक हम लोग एक भी गेम में फीचर्ड होते हुए नहीं देखे हैं, और दूसरी तरफ एक नया गोलकीपर हम लोग ला रहे हैं फ्रॉम रॉयल एंट्रीप। तो अभी आंद्रे ओनाना को क्या हम लोग बेच पाएंगे वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है कि आंद्रे ओनाना को हम लोग लोन पे भेज दें। तो अगर ऐसा होता है कि आंद्रे ओनाना जैसे एक प्लेयर को हम लोग लोन में भेजते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज फेलियर फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल टू मी। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि आंद्रे ओनाना को हम लोग लोन पे भेजें। अगर लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाई है तो अलग बात है, लेकिन खाली लोन पे अगर आंद्रे ओनाना को हम लोग भेजते हैं तो इट इज़ अ ह्यूज फेलियर फॉर अस। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि एंटनी के लिए क्या रियल बेटिस आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ेस तो ऐसे ही आ रहे हैं कि रियल बेटिस आर प्रिपेयरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंटनी, लेकिन उसके साथ ये भी न्यूज़ आ रहा है कि वो लोग फिर से लोन के लिए आ रहे हैं। तो अगर वही बात है कि अगर रियल बेटिस लोन के लिए आ रहे हैं फॉर एंटनी तो इट विल बी अगेन अ फेलियर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब ये सारे प्लेयर से मूव ऑन करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो रहा है फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये सारे प्लेयर्स को हम लोग कब परमानेंटली बेच पाएंगे वही अभी देखने वाली बात होगी। और इसके लिए ही अगर ये सारे प्लेयर्स को हम लोग बहुत पहले बेच पाते तो हम लोग और भी नए प्लेयर्स रिक्रूट कर पाते, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और जो कि हम लोग को कहीं ना कहीं पता था कि सिचुएशन ऐसे खराब हो सकता है। तो तीनों साइनिंग्स करने के बाद अगर उसके साथ एक कार्लोस बालेवा जैसे प्लेयर आ जाता और एक गोलकीपर आ जाता, तब उस सिचुएशन में मैं कहता कि इट इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अभी हम लोग वो सिचुएशन में उस जगह पे नहीं है। तो ओनली टाइम विल टेल कि रिमेनिंग डेज में कितने सारे मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये सारी चीज़ों को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेकर। तो चेल्सी से एक बिग न्यूज़ आ रहा है कि चेल्सी आर करेंटली नेगोशिएटिंग विद द एजेंट ऑफ फर्मिन लोपेज। जी हाँ, ये न्यूज़ सुन के मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस भी शॉक्ड होंगे और चेल्सी के फैंस भी शॉक्ड होंगे। एंड अगर फर्मिन लोपेज जैसा एक प्लेयर चेल्सी में आ जाता है तो इट कैन बी अ गेम चेंजर साइनिंग, क्योंकि फर्मिन लोपेज को मैं तो बहुत हाईली रेट करता हूं एंड ही गॉट दैट पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स इन द फ्यूचर। तो अगर चेल्सी ये डील सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेते हैं तो आई विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। और बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बार्सिलोना को अगर अच्छा खासा पैसा मिलता है तो बार्सिलोना कैन लेट गो फर्मिन लोपेज, क्योंकि वो पैसों के साथ वो लोग अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएंगे और फ्यूचर में नया रिक्रूटमेंट भी कर पाएंगे। तो यही एक लॉजिक है, नहीं तो बार्सिलोना से फर्मिन लोपेज को बेचना कोई सेंस नहीं बनाता। और दूसरी तरफ चेल्सी के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर चेल्सी फर्मिन लोपेज जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर के पीछे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जावी सिमोंस वाला जो डील है वो आपका क्लोज होगा विथ चेल्सी, क्योंकि जावी सिमोंस अगर आते हैं चेल्सी में तो फर्मिन लोपेज मतलब डजंट मेक एनी सेंस। तो अगर फर्मिन लोपेज वाला डील हो जाता है तो मेरे ख्याल से जावी सिमोंस वाला डील जरूर कोलैप्स होगा। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और इसके बाद क्या चेल्सी अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए आएंगे सच में 50 मिलियन लेके, वो भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल को लेके। तो आर्सेनल और एक सेंटर बैक के लिए जा रहे हैं इन दिस समर ट्रांसफर विंडो, और वो है आपका बायर लेवरकुसेन की प्लेयर पिएरो हिनकापी। पिएरो हिनकापी के साथ ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट हो चुका है आर्सेनल का, और मुझे लगता है कि अभी ये डील अगर होता है तो हो सकता है कि जेकॉब किवियो या फिर आपका जिरचेंको ये सारे प्लेयर्स से आर्सेनल मूव ऑन करेंगे, और ये सारे प्लेयर्स को हम लोग देखेंगे कि ये सारे प्लेयर्स को आर्सेनल बेच रहे हैं इन द रिमेनिंग डेज। और बात ये भी चल रहा था कि जेकॉब किवियर के लिए शायद कोई क्लब आ रहे हैं, और उसके साथ जिरचेंको को भी शायद आर्सेनल बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एज ए बैकअप और एक सेंटर बैक को ला रहे हैं मिकेल आर्टेटा। और मिकेल आर्टेटा का सेंटर बैक के लिए जो प्यार है वो तो हम लोग को पता ही है कि आर्सेनल के पास सबसे ज़्यादा सेंटर बैक हैं मेरे ख्याल से इन इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स। तो अगर एक नया सेंटर बैक ला रहे हैं आर्सेनल तो इट मेक सेंस
कि अगर आर्सेनल से जेकब किवियर या फिर जिनचेंको ये सारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये सारे जो डील्स अभी ये बिजनेस एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो में हो रहा है, तो ये सारे डील्स को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।